Additional CP Traffic, DCP Traffic 1 and 2, Traffic Police Officers, Auto Drivers और Ladies and Gentlemen. आप में से कोई ऐसा है जिसने आज तक ऑटो में ट्रैवल नहीं किया है? कोई है? सब ट्रैवल कर चुके हैं? ओके। और जब ऑटो में जाते हैं तो मैं अपना एक कॉलेज डेज का एक आपको बताती हूँ कि किस तरह से फीलिंग होती है। जब मैं एमफिल कर रही थी, जब हम दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में जनरली हम लोग यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस होती है स्पेशल, यूनिवर्सिटी स्पेशल, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर जाते थे। पर जब मैंने एमफिल स्टार्ट करी तब टाइमिंग्स ऐसे हो जाते थे, देर से लैब वर्क होता था, तो उसके बाद इवनिंग में वो यू स्पेशल जिसे हम कहते थे यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस, वो मिलती नहीं थी हमको। और जो दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस है दिल्ली में, जिसको डीटीसी बसेस बोलते हैं, उनमें इतना ज़्यादा वो क्राउडेड होती हैं कि उसमें आना जाना मुश्किल होता था। तो उस समय मेरे एमफिल के टाइम में बहुत बार मैं ऑटो यूज़ करती थी घर जाने के लिए। तो जब ऑटो यूज़ करते थे घर जाने के लिए, तो ये मैं बताती हूँ कि एज अ गर्ल हम लोग सबसे क्या क्या करते, क्या क्या मन में रहता था, क्योंकि अकेले ट्रैवल करना है। आप में से कितनों ने अकेले ट्रैवल किया ऑटो में? लड़कियों ने अकेले, ओके। तो जब क्योंकि अकेले ट्रैवल करना होता था, तो सबसे पहले तो हम ये देखते थे कि जो ऑटो ड्राइवर भैया हो वो देखने में कैसा है। अगर वो थोड़ा सा बुजुर्ग है, थोड़ा सा फैमिली टाइप वाला लग रहा है, तो थोड़ा मन को डर कम रखता था कि भाई हाँ, इनके ऑटो में हम बैठ से जाएं। और कोई ज़्यादा हीरो टाइप लड़का होता था तो फिर उसका ऑटो हम लोग नहीं लेते थे। तो ये मैं ऑटो ड्राइवर भैया के लिए है कि ये आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपके क्लाइंट उसी तरह से सोचते हैं। दूसरी बात ये थी कि ये पता था कि अपने डिपार्टमेंट से, कॉलेज से सीधा घर जाना है, तो रास्ता पता है, तो कोई जो रास्ता पता है उसी रास्ते से जाते थे। ऐसा नहीं कि कभी कोई बोले कि साइड के रास्ता, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। ये ऑटो वाले भैया भी मानेंगे कि जब लड़कियां आपके ऑटो में बैठती हैं तो जो रूट उनको पता है उसी रूट पे जाती हैं, तो उनको मतलब उनको डर नहीं लगता। पर उसी में एक दिन ऐसा हुआ कि एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था। तो जिस ऑटो में मैं बैठी थी उस ऑटो वाले ने सजेस्ट किया, और बाय चांस उस दिन लड़का भी थोड़ा यंग वाला था, बूढ़े वाले भैया नहीं थे, तो उसने सजेस्ट किया कि मैडम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं साइड से ले जाता हूँ, नहीं तो 1-2 घंटा यहाँ पे रुक जाना पड़ेगा। तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने बोला ठीक है चलो। तो उसने अंदर गलियों में से इधर उधर से ऑटो निकाला, एंड करीब इट टुक अबाउट 10 minutes फॉर हिम टू रीच बैक टू द मेन रोड, टू टच द रोड जो आई वॉज फेमिलियर। आई कैन टेल यू कि वो जो 10 मिनट थे, वो 10 मिनट शायद मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा डर के वो 10 मिनट थे, क्योंकि उस 10 मिनट में रूट मुझे नहीं पता था वो, और अकेले में ऑटो में थी, वो नए फेमिलियर अनफेमिलियर एरिया से वो जा रहे थे, तो मन में एक डर था ना। उस 10 मिनट में मेरे मन में क्या हुआ, मैंने सोचा कि अगर कुछ होगा तो मैं अगर मुझे कल को कुछ रिपोर्ट करना होगा तो मैं कैसे रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि ऑटो में बैठने से पहले कोई हम नंबर नहीं देखते। आप में से कोई नंबर चेक करता है ऑटो में बैठने से पहले? कोई नहीं करता। हम लोग ऑटो वाले में होते हैं सीधा बैठ जाते हैं, तो कोई नंबर चेक नहीं करते। जो ऑटो वाला है उसको भी कोई इतने ध्यान से नहीं देखा कि कल को कोई बोलेगा कि पोर्ट्रेट बना दो तो हम बता पाएंगे कि कैसा कैसा दिखता है। तो मैं ये सोचती रही कि अगर कुछ होगा तो मैं क्या चीज़ आइडेंटिफाई करके मैं ये बोल सकती हूँ कि अच्छा ये चीज़ थी तो ये ऑटो था। तो जो वो ऑटो वाले की जो सीट थी उसके पीछे क्या था, उसके पीछे अगर आप लोगों को पता हो, दिल्ली में लोग माता वैष्णो देवी, आप लोगों को पता है माता का एक मंदिर है जम्मू कश्मीर में, तो दिल्ली में लोग उस माता को बहुत मानते हैं। तो उस ऑटो में जो ऑटो ड्राइवर की सीट है जिसपे अब आप ये माई ऑटो सेफ लगाएंगे,
उसमें एक्चुअली उस सीट के ऊपर दो चीज लगी हुई थी। एक तो माता की जो मूर्ति मतलब जो फोटो है वो लगी हुई थी वैष्णो देवी की, और दूसरी एक गुरु नानक देव, आपको अगर पता है जो गुरु हैं, उनकी फोटो लगी हुई थी। तो मैंने वो बस दो चीज ध्यान में रखी कि अगर कुछ होगा तो हम ये बताएंगे कि उस ऑटो चीज की ये पहचान थी कि ये उसके सीट के पीछे माता की फोटो लगी है ये। बट मैं ये सोच रही हूँ कि अगर जो सिस्टम आज ट्रैफिक में शुरू हुआ है, अगर ये वाली चीज लगी होती तो कितना हम हाउ सेफ आई वुड हैव फेल्ट। ना हमें फोन, ना हमें नंबर याद करने की जरूरत, ना कुछ। ऑल आई नीडेड वाज टू जस्ट फोन से इसको स्कैन करा एंड आई वुड हैव गॉट ऑल डिटेल्स परमानेंटली विद मी। सो मैं यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग लाइक अ पुलिस ऑफिसर, और ये मैं ऑटो भाइयों को भी बोल रही हूँ, मैं पुलिस अफसर की तरह नहीं बात कर रही। मैं आपको बता रही हूँ कि एज अ लेडी जो ऑटो यूज करती है उसके मन में क्या गुजरता है। तो अगर ये वाली चीज तब होती तो कितना कन्वीनियंट और कितना सेफ आई वुड हैव फेल्ट इन सिटिंग एन ऑटो। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हैदराबाद पुलिस विच हैज लॉन्च दिस ऑटो थिंग। और वो ऑटो वाले भैया जो वॉलेंटरली आकर ये करवा रहे हैं, आपको हैट्स ऑफ। और आपको ये रियलाइज करना कि ये जो चीज है ये आपके अच्छे के लिए भी है। हैदराबाद में अभी मैं बाबूराव साहब को पूछ रही थी, वो बोले कि हैदराबाद में 1 लाख ऑटो है। और जब क्योंकि मैं क्राइम देखती हूँ, पिछले 5 साल में ऑटो ड्राइवर्स ने जो क्राइम, जिसमें जो मतलब प्रॉपर क्राइम जो होता है, सिर्फ 132 है, 132। बट वो 132 इन 5 years है, इन विच ऑटो ड्राइवर्स किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है। पर इतना ज़्यादा माहौल बन जाता है कि हर किसी को ये बात कि ऑटो ड्राइवर ऑटो सेफ है या नहीं है, हम बैठे या ना बैठे, या जो आइडिया जैसे कुछ बोलते हैं ओवर चार्जिंग है, ये सारी चीज़ें लोगों के मन से हट जाएंगी अगर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज गुड फॉर यू। अब आप जानते हैं कि अब ओला आ गई, उबर आ गई, वो सब आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो कोई भी नई चीज़ जो आ रही है उसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हैं। अब ओला आएगी, उबर आएगी, कल को कोई और भी फैसिलिटी आएगी, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। बट ज़रूरत क्या है कि आप अपने आप को उस डेवलपमेंट और इस तरह से इम्प्रूव करें कि लोगों के पास आपके कस्टमर्स रहें। तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर पहले जैसे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था, या तो बस लेनी होती थी या ऑटो लेंगे या टैक्सी, 3 ही चीज़ होती थी। अब ऑप्शन आ गया क्या, मेट्रो का ऑप्शन आ गया, फिर क्या ऑप्शन आ गया, ओला उबर का ऑप्शन आ गया, आगे आगे और भी चीज़ आएंगी। तो फॉर योर ओन सर्वाइवल, आपको अगर अपने इस बिजनेस में, आपको अपने इस काम में रहना है, तो आपको अपने आप को इम्प्रूव, और जिसे कहते हैं, मुझे हिंदी में वर्ड समझ नहीं पता क्या बोलते हैं, जिसे कहते हैं रीइन्वेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे आई डोंट नो, या तेलुगु में क्या बोलेंगे, उसको अपने आप को बदल कर और अपने आप को एक नया वो आपको देना पड़ेगा, ताकि जो जनता है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे। जनता आपकी तरफ, जब तक आपको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे तो आपको खुद भी सोचना है कि आप और ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे लोगों का आप में कॉन्फिडेंस रहे और लोग आपको यूज़ करते रहें। जहाँ तक कस्टमर या कम्यूटर का सवाल है, उसको जो भी सर्विस अच्छी देगा वो उस पर जाएगा, जो सर्विस अच्छी देगा वो उसके पास जाएगा, जहाँ पे उसको दिक्कत होगी वो नहीं जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई की बात है, आप अगर अच्छा देंगे तो जनता आप ही के पास आएगी, वो क्यों किसी और के पास जाएगी। तो आपको भी रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है, और ये वाली जो चीज़ें हैं इससे पब्लिक में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप लोगों के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जब 1 लाख में सिर्फ 132 केस हुए हैं तो ज़्यादातर ऑटो वाले सब भाई अच्छे ही हैं आप लोग, पर है कि जनता में एक इमेज जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है अगर आप बोलते हैं मेरा ऑटो सेफ है और लोगों को कॉन्फिडेंस होता। तो ये बहुत अच्छा मूव है, और जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, बच्चे, लेडीज़ ने भी बोला कि दे आर वेरी हैप्पी कि ये सिस्टम हो रहा है। तो आप वॉलेंटरली आके अपने ऑटोज़ को रजिस्टर कराइए, और जहाँ पे जितने भी लोग हैं दे आर सपोर्टिंग, वो उसको फ़ायदा होगा।
और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। थैंक यू।